Shut up and sit down. 7.4 क्रिटिकल एनालिसिस ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, निर्देशक सिद्धांत की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। Many critics have called the directive principles of state policy as not better than New Year greetings. अब बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो आपके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, जो आपके आलोचक होते हैं। वह यह कहते हैं कि यह एक न्यू ईयर ग्रीटिंग्स जैसा ही है। Even the rationale of inserting such high sounding promises have been questioned. अब जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इतना सारा जो वादा किया जाता है उस पे भी सवाल उठाए गए। इट हैज़ बीन असर्टेड दैट डायरेक्टिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ होली विशेस हैविंग नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम। अब ये भी देखा गया, यह भी कहा गया कि यह जो डायरेक्टिव्स है, यह जो निर्देश दिए गए हैं, यह सिर्फ लोगों की इच्छाएं हैं, यह कानूनी रूप में नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू इम्प्लीमेंट देम। सरकार मजबूर नहीं है कि वह इसको लागू करे। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट दे आर नॉट फॉर्मुलेटेड कीपिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दीज आइडियल्स इन माइंड। अब देखिए, क्रिटिक्स जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि जो चीज़ सोचा गया, जो सिद्धांत है और जो चीज़ वास्तविक में हो रहा है, ये अलग अलग भी हैं। डिस्पाइट ऑल दिस इट कैन नॉट बी सेड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्युटली यूजलेस। अब इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से बेकार है, किसी काम के नहीं है। दे हैव देयर ओन यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। इनका अपना काम है, इनका अपना महत्व है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक अ पोलेस्टर दैट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो यह जो निर्देशक सिद्धांत है, यह सिर्फ एक पोल स्टार की तरह है जो कि आपको दिशा बताता है। Their basic aim is to persuade the government to provide social and economic justice in all spheres of life, keeping in view its limited material resources at the earliest possible. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि वह सरकार को रास्ता दिखा सके, वो उसको बता सके कि सरकार को सभी को, हर एक इंसान के जीवन में हर एक जगह सामाजिक और आर्थिक न्याय करना है, सबके साथ सबको एक समान रखना है। और यह चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो संसाधन है वह लिमिटेड है। मैनी ऑफ देम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड वेरी सक्सेसफुली। बहुत सारे ऐसे निर्देशांक सिद्धांत हैं जिनको कामयाबी से लागू किया गया। एक्चुअली नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर दीज इंस्ट्रक्शन एज दे आर द मिरर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वास्तविक में कोई भी सरकार, यह जो निर्देश है ये क्या है? ये लोगों की चाह है। लोग चाहते हैं कि सब पढ़ें, लोग चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, लोग चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो, दहेज प्रथा का खत्म हो, किसी का शोषण ना हो, ठीक है। तो सरकार इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी, जो प्रियम्बल था, उसमें भी यह चीज़ है। Some of the steps taken in this direction are being listed below. अब इस दिशा में जो कुछ कदम उठाए गए वह निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। Land reforms have been introduced and जागीरदारी and जमींदारी systems have been abolished. अब देखिए, लैंड रिफॉर्म्स आया, ठीक है, जागीरदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ये हटा दिया गया। There has been rapid industrialization and tremendous increase in the agriculture production through green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत विकास हुआ, इंडस्ट्रीज आया, फिर बहुत एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, जो खेती बाड़ी हुई, उसमें बहुत विकास हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी क्रांति मानी जाती है, ठीक है, जिसको कृषि क्रांति कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी विस्तार में वीडियो बना है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सोशल साइंस नाम का सब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरा डिटेल में बताए हुए हैं। नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बिन एस्टैब्लिश। महिलाओं के कल्याण के लिए नेशनल कमीशंस बनाया गया। सीलिंग हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी टू फिक्स द लिमिट ऑफ पर्सन्स होल्डिंग। अब एक व्यक्ति
कितना होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी लैंड, इसके ऊपर सीलिंग लगाया गया। द प्रीवी पर्सेस ऑफ एक्स प्रिंस हैव बीन अबॉलिश्ड। अब देखिए यहाँ पे टर्म है प्रीवी पर्स, ठीक है, मतलब जो शाही थैली होता था, निजी थैली होता था, ठीक है, जो एक्स प्रिंसेस थे उनको हटाया गया। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड। अब जो लाइफ इंश्योरेंस था, जो जनरल इंश्योरेंस था, और बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, पूरे राष्ट्रीयकरण हो गया उनका। In order to reduce economic disparity, right to property have been deleted from the chapter on fundamental rights. अब देखिए, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था, जो आर्थिक रूप से लोगों के बीच में अंतर था, उसको कम करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी, आपका जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, आपके मौलिक अधिकारों में से। सब्सिडाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हैव बीन लॉन्च टू हेल्प पुअर पीपल। जो लोग गरीब थे उनके लिए सब्सिडी दिया गया। कहने का मतलब आज आप देखते होंगे कि आपको जो राशन की दुकान होती है उसमें सस्ते में सामान मिलता है। द रूल्स रिक्वायर दैट बोथ मैन एंड वीमेन आर पेड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। नियम बनाया गया कि एक किसी, मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, अगर एक महिला उसी काम को कर रही है और पुरुष भी वही काम कर रहा है तो दोनों को एक जैसा तनख्वाह मिले, पैसा मिले। Untouchability has been abolished. Sincere efforts have been made for the upliftment of SC, STs and of other backward classes, OBC. देखिए, छुआछूत, इस चीज़ को पूरा हटा दिया गया और बहुत एफर्ट लगाया गया ताकि SC शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास के जो माइनॉरिटीज़ थे, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनका विकास हो। थ्रू 73rd and 74th अमेंडमेंट्स to the Constitution 1991 and 1992 respectively, Panchayati Raj has been given the constitutional status with more power. 73वां और 74वां, 73rd और 74th जो अमेंडमेंट आया संविधान में 1991 और 92 में, 1991 में 73rd अमेंडमेंट और 1992 में 74वां 74th अमेंडमेंट आया। इसमें पंचायती राज लाया गया, जिसको संविधानिक अवस्था मिला, दर्जा मिला, ठीक है, और उसको बहुत पावर्स दिया गया। स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड खादी ग्राम उद्योग हैव बीन एनकरेज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द रूरल एरियाज। अब जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम उद्योग, ये सब लाया गया, इसको इंकरेज किया गया ताकि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जीवन स्तर अच्छा हो सके। India has also been actively cooperating with the UN to promote international peace and security. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत यूनाइटेड नेशन UN का साथ देने लगा। The above steps on the part of central and state government indicate that many directive principles of state policy have been implemented to lay down the foundation of a secular, सोशलिस्ट एंड वेलफेयर स्टेट। अब जो ऊपर ही हम लोग पॉइंट्स पढ़े, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हमारा केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किए, लागू किए, ताकि हमारे देश का जो नींव बन सके, ठीक है, जो कि सेकुलर है, मतलब हमारे देश में धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाता है, सब धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, समाज में सब एक साथ रहते हैं और पूरे राज्य का कल्याण होता है। However, still there is a long way to go to achieve all of them in full. हालांकि अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है इन सभी उद्देश्यों को पूरी तरह से पाने के लिए। There are many hindrances in the non-implementation of directive principles of state policy. अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, इसको पूरी तरह से लागू नहीं करने के लिए बहुत सारे रुकावटें आती हैं। द मेन रीजन्स आर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। अब देखिए, इसके कुछ कारण है कि जो राजनीतिक लोग हैं, ठीक है, जो पार्टीज हैं, ठीक है, वो लोग इसको उतना नहीं लागू करना चाहते हैं राज्य के हिस्से में। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब लोगों को, नागरिकों को पता ही नहीं है,
वो जागरूक ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है। लिमिटेड मटेरियल रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन है वह बहुत ही लिमिटेड है।